बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहनवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल माइंड। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैनवा में लोगो किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, हाउ टू क्रिएट अ लोगो इन कैनवा। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कैनवा से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे दो लोगोस देख रहे हैं, यहाँ पे ये सबसे पहला वाला और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट लोगो हमने खुद क्रिएट किया और सेकंड लोगो जो है हमने प्री डिज़ाइन टेम्पलेट लेके उससे क्रिएट किया है। तो आइए सीखते हैं कि हम खुद से पहले कैसे एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपने कैनवा पे आ जाना है। कैनवा पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा क्रिएट ब्लैंक लोगो। ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको जैसे आगे करते जाएंगे तो आपको यूट्यूब बैनर, थंबनेल, फेसबुक कवर, वीडियो वगैरह भी दिखेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे ये लोगो भी दिखेगा, क्रिएट ब्लैंक लोगो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ब्लैंक को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो इसके लोगो के टेम्पलेट्स को आप ब्राउज़ कर लेंगे। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं क्रिएट ब्लैंक लोगो से। जब हम क्रिएट ब्लैंक लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक ब्लैंक कैनवस जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो हमने इस ब्लैंक कैनवस में रहते हुए अपना काम करना है। इस ब्लैंक कैनवस के ऊपर रहते हुए हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हम खुद डिज़ाइन करते जाते हैं कि हम एक टेम्पलेट खुद कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड से हम ये टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक टेक्स्ट ले लेंगे। ए, इस ए की ही हम एक कॉपी और बनाएंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस पर टाइप कर दीजिए ये आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अब हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स जो हैं पैरेलल आ चुके हैं, एक ए है और एक जे है। हम लोगो क्रिएट करने जा रहे हैं अरवा जूलर्स। जैसे कि हमने पहले ऊपर देखा था अरवा जूलर्स, तो हमने ये क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमने ये दो लिए अल्फ़ाबेट्स लिए। पहले हम ए को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट दबा के जे को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। और अब हम इनको एरो से लेके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हमें समझ में आती है हम उतना बड़ा इसको कर लेंगे। हमें लगता है कि ये साइज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम ब्लैंक एरिया में क्लिक करके ए को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और जे को यहाँ लेकर आते हैं। और हमने अब इसके साथ जो है वो जे को कुछ इस तरीके से मैच करना है कि कॉर्नर्स जो हैं वो इसके आपस में मैच कर जाएं। अब देखें, हम ए का जो कलर है उसको चेंज करेंगे। ए के कलर को चेंज करने के लिए ए के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट कलर ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कलर ले लेंगे। हम यहाँ से ये अल्फ़ाबेट का कलर चूज़ करते हैं और जे को जो है हम सेकंड कलर चूज़ करेंगे। अब हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करना है कैनवस को, ताकि हमें ज़रा क्लियर हो जाए और हम इसके एजेस को आपस में मिला सकें। देखिए, हम इसके एजेस को जो है वो आपस में मिला रहे हैं। आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप अच्छा काम कर पाएंगे।
ग्राफिक्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिस ही जो है ना वो सब कुछ है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका काम होगा। अब देखिए मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एजेस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम अपने इस लोगो को देखें तो इसमें जो है वो एक बैकग्राउंड में जो है वो हमें इमेज सा दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट सा, ये शेडेड, एक ये हमें गोल्डन स्क्वायर फ्रेम दिख रहा है। तो हमें ये चीज़ें लेकर आनी है। तो इनको लेकर आने के लिए हम लेफ़्ट पे आएँ तो ये एलिमेंट्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। एलिमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे गोल्डन स्क्वायर बॉर्डर फ्रेम। इसके बाद सी ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रेम्स जो हैं गोल्डन कलर के अंदर वो आ जाते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फ्रेम लेते हैं। ये फ्रेम हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने जो है वो ये फ्रेम ले लिया। इस फ्रेम को लेने के बाद हम इसको यहाँ एजेस से मिलाएंगे और इसको स्ट्रेच करके इसके साथ मिला देंगे। ये यहाँ पर आ गया। ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हम लेकर इनको हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। ये ग्रिड लाइंस आप देख रहे होंगे, ये रेड हो गई। ये यहाँ मिडिल में आ गया और ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। ये अब बिल्कुल सेंटर में है हमारे दोनों अल्फ़ाबेट्स। अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर और क्या करना है। हमने जो है वो इसके अंदर अब एक टेक्स्ट लिखना है, अरवा ज्वेलर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से एलिमेंट के बाद नीचे जो है वो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट टेक्स्ट जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, हम ये ले रहे हैं। यहाँ पे अरवा लिखेंगे और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा करेंगे अपने हिसाब से। और अब इसी टेक्स्ट की एक कॉपी और बनाएंगे। और अब हमने जो है जिस तरह यहाँ पे जूलर लिखा है, इस तरह हम वहाँ पे भी जूलर लिखेंगे। ये हमने जूलर ले लिया। और अब ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको और छोटा करते हैं ताकि ये हमारे यहाँ सेंटर में आ सके। अच्छा, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे ये दोनों अल्फ़ाबेट जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने इनको स्ट्रेच करके अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और अब बड़ा करने के बाद जो है हम इन दोनों को सेंटर और मिडिल में अलाइन करके अब हम अपने अल्फ़ाबेट्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। और इसको भी थोड़ा सा हम इसके बराबर ही करते हैं ताकि एक जैसा लगे। ये देखिए अब ये आ गया अरवा ज्वेलर्स। अब हमने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर लिया। इसके बाद हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो ये बैकग्राउंड ऐड करना है। इस बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम दोबारा जो है वो अपने एलिमेंट्स में आते हैं। और एलिमेंट्स में आने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, इसका नाम है गोल्ड वेव। आपको नाम याद रखने हैं, नाम आपको याद होंगे तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। हमने इस पर क्लिक किया, ये गोल्ड वेव यहाँ पर आ गई। इसके बाद हम इसको यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे मिलाते हैं। और मिलाने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारी, अब इसको हमने इस फ्रेम के बैक साइड पे लेके जाना है ताकि हमारे जो मेन लोगो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इसको जो है वो हमने बैक पे कर देना है ताकि ये बैक पे चली जाए और हमारा मेन लोगो जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लाइट करना है। ये देखें, इसको यहाँ से हम लाइट करते हैं और इतना लाइट हम इसको रखते हैं और डन है। ये यहाँ पे हमारा लोगो आपके सामने हो गया। जैसे हमने उसे डिज़ाइन किया था वैसे ही हमने इसे भी डिज़ाइन कर लिया। तो ये तो था लोगो खुद डिज़ाइन करने का तरीका कि आप लोगो खुद कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद हम सेकंड ये लोगो देखते हैं। इस लोगो को हम किस तरीके से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट के थ्रू लेकर आएंगे। तो हम एक पेज नया ऐड करते हैं, अपने डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे देखिए प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे हैं। इनमें से जो आपको पसंद आ रहा हो आप ले सकते हैं। हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो इस टेम्पलेट पे डिज़ाइन कर काम कर रहे हैं, हम इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये यहाँ पे आपको टेम्पलेट में अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अरवा लिखेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जूलर्स लिखेंगे और इसको बाहर क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि कितना ही सिंपल था इसको डिज़ाइन करना। हमारे दोनों जो हैं वो लोगोस बन के तैयार हैं। जो हमने खुद डिज़ाइन किया वो लोगो भी और जो हमने प्री डिज़ाइन टेम्पलेट से लिया वो लोगो भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरे चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।